नमस्कार, आप देख रहे हैं भाग्यफल। आपके साथ मैं हूं चंद्रश्री राजपूत और भाग्यफल में आज हम बात करेंगे दिन के 8 पहर की। हर पहर का अपना अलग महत्व होता है। दिन के पहर के हिसाब से नाम रखे जाते हैं और मांगलिक कार्य भी पहर के अनुसार ही किए जाते हैं। प्रथम पहर, ये पहर संध्या काल 6 बजे से 9 बजे तक होता है। इसको रात का प्रथम पहर कहा जाता है। द्वितीय पहर ये रात के 9 बजे से 12 बजे तक होता है। ये पहर तामसिक और राजसिक होता है। तृतीय पहर ये रात के 12 बजे से 3 बजे के बीच होता है और इसे मध्य रात्रि पहर कहा जाता है। चतुर्थ पहर ये रात के 3 बजे से 6 बजे के बीच होता है और इसको रात का अंतिम पहर भी कहते हैं। पंचम पहर सुबह 6 बजे से 9 बजे तक का होता है और इसको दिन का पहला पहर कहते हैं। छठा पहर, इसकी शुरुआत सुबह 9 बजे से होती है, 12 बजे तक ही रहता है और इसे दूसरा पहर कहते हैं। सप्तम पहर, ये पहर दिन के 12 बजे से 3 बजे तक का होता है और इसके बाद आता है अष्टम पहर। ये 3 बजे से दोपहर के शाम 6 बजे तक का होता है। तो ये दिन का चौथा पहर होता है। तो आज इसी के बारे में हम आपको ज्यादा जानकारी देंगे और इसी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। श्री राम जय राम, जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में भी कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपने सवालों का जवाब आप ले सकते हैं। इन नंबर्स पर आप कॉल कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए। 0120-715-3787, 0120-715-3826। इन नंबर्स पर आप कॉल करिए और ज़्यादा से ज़्यादा कॉलर्स आज हमारे साथ जुड़े, इसी की उम्मीद करते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है आचार्य जी, वो है दिन के 8 पहर क्या होते हैं, इनका महत्व क्या होता है और इनकी क्या कुछ खूबी होती है। हर एक पहर के बारे में अगर आप थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बता सके तो उन्हें भी जानकारी हो जाएगी। देखिए, बहुत अच्छी बात कही है। ये निश्चित रूप से पहर के बारे में लोग जानते ही नहीं है कि हमारे दिन और रात में 8 पहर होते हैं और इनके मायने क्या होते हैं। दरअसल में जो पहर है, ये कौन सा पहर में क्या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, एक बड़ा इसका जो है विचार ये मामला है। जैसे पहर की शुरुआत सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक होती है, छठा पहर जो होता है। और इस छठे पहर के जो कहते हैं, इसमें शक्ति आदमी की बढ़ जाती है और जो इस पहर में मांगलिक काम करने से बचना चाहिए। छठे पहर की बात कर रहा हूं मैं। जैसे आपने बोला कि प्रथम पहर संध्या के समय रात 6 बजे से शाम को 6 बजे से 9 बजे तक होता है। इसको प्रथम पहर बोलते हैं और ये पहर को शतोगुणी पहर माना जाता है। इसमें पूजा उपासना करना बहुत ही लाभकारी होता है। खास तौर पर इसमें भोजन करना और सोना दोनों ही वर्जित माना गया है, यानी 6 बजे से पहले भोजन हो जाना चाहिए। इस पैर में जो जन्म लेता है बालक, आमतौर पर आंखों और हड्डियों की समस्या वाला पैदा होता है। इस समय घर में पूजा स्थान पर घी का दीपक जलना चाहिए, तेल का दीपक जलना चाहिए। यह अति शुभ रहता है। हम दूसरे पहर की बात करें, रात के दूसरा पहर रात को 9 बजे से रात मध्य रात्रि 12 बजे तक होता है। ये तामसिक और राजसिक होता है, यानी पूरी तरह से नकारात्मक नहीं होता। इस पहर में नई चीजें नहीं खरीदना चाहिए, ना ही फूल पत्ते तोड़ना चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले के अंदर कलात्मक क्षमता काफी होती है, लेकिन उनकी शिक्षा में बाधा के योग बनते हैं। इस पहर में घर में बने खाने का कुछ हिस्सा किसी पशु को खिलाना चाहिए, यदि 9 से 12 बजे रात में बन रहा है तो। ऐसा करने से आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत होती है। तीसरे पहर की बात करें तो रात 12 बजे से 3 बजे तक होती है। ये मध्यरात्रि कहते हैं इसको और इस पहर शुद्ध रूप से तामसिक होता है, लेकिन इस पहर में कुछ विशेष लाभ होते हैं। इस पहर में स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। 12 से 3 बजे बिल्कुल स्नान नहीं करना चाहिए। इस पहर में जन्म लेने वाले अपने घर से दूर जाकर के सफलता प्राप्त करते हैं और परिवार से संबंध बहुत अच्छे नहीं होते उनके। इस पहर में या तो विश्वास करें या ईश्वर की प्रार्थना करें कि इस समय जो है आपको लाभ होगा। चौथा पहर की बात करें तो रात को 3 बजे से सुबह 6 बजे तक का होता है, जो रात्रि का अंतिम पहर कहलाता है। ये पहर बहुत शुद्ध रूप से सात्विक होता है। इसमें आध्यात्मिक कामों के लिए बहुत अच्छा माना गया है। खाने पीने से बचना चाहिए। अगर सोकर के उठे आप इस समय, बहुत शुभ रहता है। इस पहर में जन्म लेने वाले बच्चे आमतौर पर तेजस्वी, आध्यात्मिक होते हैं। इस पहर में शिवलिंग पर नियम से जल चढ़ाया जाना चाहिए। जीवन में सारी समस्याएं दूर होती हैं। अब हम पंचम पहर की बात करें, जो पंचम पहर दिन में
दिन की शुरुआत से होता है और वो है 6 बजे से, सुबह 6 बजे से और 9 बजे तक। ये दिन का पहला पैर होता है, आंशिक सात्विक और आंशिक राजसिक होता है। नकारात्मक बिल्कुल नहीं होता। इस पैर में सोना नहीं चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, घर में गंदगी बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए। इस पैर में जन्म लेने वाले बच्चे जीवन में खूब उन्नति करते हैं, लेकिन सेहत शुरू में खराब रहती है। इस पैर में घर के हर कोने में चंदन या गुलाब की सुगंध वाली अगरबत्ती जलाना चाहिए और पूरे घर को महकाना चाहिए। इस पैर में पूजा पाठ करने का भी लाभ होता है। हालांकि उतना लाभ नहीं होता जितना चतुर्थ पैर में होता है, जो सुबह 3 से 6 होता है। अब छठे पैर की तो हमने बता ही दिया था आपको, इसमें मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। सातवें पैर की बात करें तो 12 बजे से और 3 बजे तक होता है। ये तमोगुणी पैर होता है, इसमें कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है। इस पैर में भोजन करना उत्तम माना जाता है, दोपहर 12 से 3, और साथ ही स्नान करने से बचना चाहिए। इस समय जन्म लेने वाले बच्चे शुरुआत में शिक्षा बाधा आती है, साथ ही उनका स्वभाव जिद्दी होता है। इस पैर में नए काम की शुरुआत करनी चाहिए। भगवान कृष्ण की पूजा करना, और इस समय संतान जो होती है वो बड़ी तेजस्वी होती है। और अष्टम पैर, जैसा आपने बोला कि दोपहर 3 से 6 होता है, ये अष्टम पैर जो है ये तमोगुणी प्रधानता वाला है। इस पैर में विश्राम कर सकते हैं, लेकिन भोजन नहीं करना चाहिए, और इस दौरान नए कार्य की शुरुआत भी करना अशुभ माना गया है। इस समय जन्म लेने वाले बच्चे फिल्म, मीडिया और ग्लैमर के क्षेत्र में नाम यश कमाने वाले होते हैं। प्रेम विवाह भी इस समय जो है जन्म लेने वाले बच्चे कर पाते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है 8 पहर होते हैं, और दिन और रात के 8 पहर अपने आप में जीवन में एक बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। और पहर, जैसे महाशिवरात्रि पर रात की 4 पहर की पूजा हम बताते हैं, इस प्रकार से ये पहर अष्ट भाग में 24 घंटे में डिवाइडेशन होता है। जी जी, तो आचार्य जी ने बड़े ही एक एक करके आपको एक एक पहर के बारे में समझाया, विस्तृत जानकारी दी है आचार्य जी। हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ गए हैं, एक एक करके कॉलर्स को भी ले लेते हैं। पहले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हेलो जी, भरतपुर से चित्र प्रकाश बोल रहा हूँ। नमस्कार पंडित जी। हाँ नमस्कार जी। अब मेरे एक बहुत आगे प्रश्न के गण होते हैं, शादी में मिलाते हैं, वो कम गण वाले बच्चों की शादी हो जाती है, तो आगे चल के वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आती है क्या, गण कम होने पर? देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि विवाह में जो गण है उसका अपना एक महत्व होता है। गुण मिलान करते समय वर वधू का एक गण एक ही होना सबसे उत्तम माना गया है। गण एक होने से पति पत्नी दोनों में स्नेह रहता है, सामंजस्य बनता है, लेकिन कम होने से आगे जाकर के दिक्कतें पैदा होती है, और सामंजस्य पूर्ण जो है विवाह नहीं चल पाता है। दोनों भागीदारों के गणों का आदर्श रूप जब मिलता है, जब गण पूर्ण रूप से 18 से ऊपर मिलना चाहिए, और 18 से 36 के बीच में जब गण मिलते हैं तो उसका लाभ मिलता है, क्योंकि 18 से 25 गुण जो मिलते हैं उसमें ये माना जाता है कि विवाह ठीक होता है। अगर 25 से 32 गुण मिलते हैं तो विवाह उत्तम माना जाता है, और कहा जाता है कि ऐसा विवाह सफल होता है। अगर किसी के 32 से 36 गुण मिलते हैं तो फिर ये बहुत ही उत्तम माना जाता है। तो गुण का महत्व बहुत होता है। गुण वर वधू के कार्य जीवन और आध्यात्मिक अनुकूलता की जांच करने के लिए मिलाए जाते हैं। उनमें अहंकार को निर्धारित करता है, जैसे वैश्य है, क्षत्रिय है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो मिलाई जाती है। और नाड़ी का महत्व होता है, क्योंकि वर्णी, वश्य, तारा, योनि, ग्रह, मैत्री, गण, भ्रकुट और नाड़ी, 3 प्रकार की नाड़ी होती है। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी और अंत नाड़ी। तो गुण मिलान के दौरान 8 बिंदु पर विशेष जो है ध्यान दिया जाता है, जिसमें कूट और रसकूट भी कहते हैं हम उसको। तो इस प्रकार से जो है गण का मिलाना बहुत जरूरी है, और गण मिला के शादी करना ही ज्यादा अच्छा रहता है। कई लोग जैसे नाड़ी के बारे में नहीं समझते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हठ योग परंपरा कहती है कि लगभग 32,000 नाड़ियां प्राण ऊर्जा के सूक्ष्म चरण में होती है, जो मनुष्य के जीवन से संचार करता है। जैसे मैं आपको वैसे ही एक दो बताता हूँ। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं। 3 मुख्य नाड़ियां अंतिम बिंदु सिर के मुकुट पर ब्रह्मरंभ, ये
ब्रह्मी छिद्र के रूप से जाना जाता है। तो इस प्रकार से ये सब चीजें अपना एक प्रभाव छोड़ती है जी और इन पर ध्यान देना चाहिए। जी। अगले कॉलर भी हमारे साथ जुड़ गए आचार्य जी, इनका भी सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ जो कॉलर जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। आचार्य जी, आपके चरणों में मेरा सत नमस्कार है। आयुष्मान श्री राम, जय राम जय राम, मेरे राम की जय। मैं सुरेंद्र बोल रहा हूँ। श्री चंद्रशिव जी को भी मेरा नमस्कार है जी। और मैं ये पूछ रहा हूँ आचार्य जी कि शिव जी के ऊपर क्या पित्तल के लोटे से में दूध डाल के चढ़ा सकते हैं, क्या उसका अभिषेक कर सकते हैं? क्योंकि अभी मैंने मंदिर में एक औरत को देखा तो उसको कहा तो वो बोली चढ़ा सकते हैं, ये आप कैसे करते हैं? तो इसके बारे में आपका ये कंफ्यूजन दूर करें। देखिए, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन पूरे देश में है और ये सही बात है। पीतल के लोटे से चढ़ाए कि नहीं चढ़ाए, ये बड़ा कंफ्यूजन है और इसके लिए मैंने कई बार आप लोगों को बताया भी है। भगवान शिव को किस धातु के बर्तन से अभिषेक करना सही होता है? शास्त्रों के अनुसार बात करें तो पीतल या चांदी के बर्तन से शिवलिंग पर दूध चढ़ाना सबसे उत्तम माना गया है। और लेकिन भगवान शिव को अभिषेक करने में पीतल या चांदी का बर्तन ही उत्तम माना है। आप कृपा करके क्यों नहीं चढ़ा सकते? चढ़ा सकते हैं। और विशेष ध्यान रखना, शिवलिंग पर जल सोने, चांदी, पीतल या तांबे के लोटे से चढ़ाना। दूध के लिए चांदी के बर्तन का उपयोग करना बेहतर होता है और जल चढ़ाना किसी से भी चढ़ा सकते हैं, तांबे से भी चढ़ा सकते हैं। तांबे के लोटे से दुग्धाभिषेक नहीं करना चाहिए। चांदी का लोटा हो तो मिट्टी का कलश हो तो जल दूध दोनों चढ़ा सकते हैं। स्टील, एल्युमिनियम या लोहे के लोटे का उपयोग करने से बचना चाहिए। बाकी तो सब बर्तन अपनी जगह सही है। और विशेष ध्यान रखें, चूंकि आपने एक प्रश्न जो है सार्वजनिक पूछा है, शिवलिंग पर दूध चढ़ाने के लिए चांदी के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। चांदी का लोटा वगैरह ना मिले तो मिट्टी के कलश से महादेव का जलाभिषेक करें या दुग्धाभिषेक करें, वो सर्वश्रेष्ठ होता है। और रहा सवाल पीतल के जल की, तो शिवलिंग पर तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत उत्तम है। जल चढ़ाते समय भगवान के बीज मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें, भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। और जहां आप पीतल के लोटे से दूध का अभिषेक करें तो कर सकते हैं। विशेष तौर पर पंचामृत का अभिषेक करें तो भी चांदी का लोटा हो, ये बड़ा मायना रखता है। क्योंकि घर में स्थापित किए जाने पर शिवलिंग हमेशा सोना, चांदी, पीतल का ही धातु में जो है बिठाते हैं, इसलिए धातु पीतल ले सकते हैं आप। जी जी आचार्य जी, और अब वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का। तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के सभी जातकों का विशेष तौर पर खर्चे पर नियंत्रण रखना जरूरी होना चाहिए। लंबे समय के बाद कार्यों के पूरा होने पर आज आपको खुशी महसूस होने वाली है। लव लाइफ में नए रोमांचक मूड भी आ सकते हैं। किसी खास प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी आज आपको मिल सकती है। रोजाना एक्सरसाइज करें, इससे स्वास्थ्य बहुत अच्छा बना रहेगा। और अब बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के लिए। आज आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत बनी रहेगी। दोस्तों के साथ ट्रिप का प्लान बना सकते हैं। पारिवारिक जीवन में बदलाव बन सकते हैं। दोस्त आपकी सलाह की तारीफ करेंगे। कुछ तनाव से नींद न आने की समस्या आज आपको बन सकती है। स्वास्थ्य में सुधार बनेगा। और अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले लोगों के लिए। लंबे समय से चली आ रही परेशानी दूर होने वाली है। कार्यों में आ रही बाधाएं समाप्त होंगी। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। फैमिली मेंबर्स के मूड स्विंग से पारिवारिक जीवन में तनाव रह सकता है। कोई ऐसा काम ना करें जो जीवन साथी को पसंद ना हो और जिसकी वजह से रिश्तों में कहीं तनाव बने। और अब बात करते हैं कर्क राशि वाले लोगों के लिए। अपने फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए। निवेश से जुड़े फैसले होशियारी से लेना चाहिए। सुखद यात्रा के योग बनेंगे। मूड खराब होने की वजह से पारिवारिक जीवन में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। सिंगल जातकों को किसी दिलचस्प व्यक्ति से मुलाकात बन सकती है। और बात करें सिंह राशि वाले लोगों के लिए, तो स्वास्थ्य को लेकर के मन आज आपका चिंतित रह सकता है। कुछ जातक सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। सिंह राशि के लोग
प्रियजनों का इमोशनल सपोर्ट आज आपको मिलने वाला है। वहीं सिंह राशि के लोगों के घर में आज किसी फंक्शन के इनविटेशन का आपको रहेगा और उसको एंजॉय करेंगे। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी लोगों के लिए। कन्या राशि के लोगों को लंबे समय से चली आ रही परेशानी आज दूर होने वाली है। स्वास्थ्य में सुधार आएगा। आर्थिक मामलों में किसी पर आंख मूंद करके विश्वास ना करें। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रिश्तों में साथी संग आपसी समझ और मान सम्मान बनाए रखने का काम करेंगे। आपका रिश्ता आज मजबूत बनता है। और अब बात करते हैं तुला राशि वाले लोगों के लिए। स्वास्थ्य को लेकर के मन बहुत चिंतित रहेगा। आज डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। कर्ज से छुटकारा पाने का योग बन रहा है। कार्यों का दबाव कम होगा। धार्मिक स्तर पर यात्रा के योग बनेंगे। पारिवारिक जीवन की दिक्कतें दूर होंगी। आज प्रेमी के प्यार और सपोर्ट से मन बहुत प्रसन्न रहने वाला है। और अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए। निवेश के कई मौके मिलेंगे। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ दिक्कतों पर ज्यादा ध्यान देना होगा। पारिवारिक जीवन में तनाव की स्थिति बन सकती है। धैर्य बनाए रखें। परिस्थिति को बड़े पिक्चर में देखने का प्रयास करें। जो लोग प्रेमी के साथ कहीं घूमने का प्लान बना रहे हैं उनके लिए आज का दिन बहुत अच्छा रहेगा। और अब बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों के लिए। धन बचत पर फोकस करना चाहिए। निवेश के नए विकल्पों की तलाश करनी चाहिए। व्यापार में विस्तार होगा। आय के नए स्रोत बनेंगे। घर के किसी कुशल सदस्य की वजह से आज मूड खराब हो सकता है। ऑफिस में अतिरिक्त कार्य की जिम्मेदारी मिल सकती है। और अब बात करते हैं मकर राशि वाले लोगों के लिए। घर के किसी छोटे सदस्य की वजह से मूड खराब हो सकता है। स्वास्थ्य से जुड़ी कुछ छोटी समस्याओं को लेकर घरेलू नुस्खा अपना सकते हैं। अगर आप ट्रिप का प्लान बना रहे हैं तो ये उत्तम समय रहेगा। ऑफिस में प्रतिस्पर्धा का माहौल बना रहेगा। सामाजिक कार्यों में दिलचस्पी बढ़ेगी। पर अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहेगी। यात्रा के योग बनेंगे। प्रियजन के संग नजदीकियां बढ़ेंगी। लव लाइफ बढ़िया रहेगी। हेल्थी डाइट लेना चाहिए। रोजाना एक्सरसाइज करें। अपने लक्ष्यों पर फोकस करें। सफलता पाने के लिए खूब मेहनत करनी चाहिए। और अब बात करते हैं मीन राशि वाले लोगों के लिए। आज आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। जीवन में सकारात्मक बदलाव बन रहे हैं। पुराने निवेश से अच्छा रिटर्न आज आपको प्राप्त होगा। आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। घर के किसी फैमिली मेंबर से तीखी बहस करना आज तनावपूर्ण हो सकता है। विनम्रता बनाए रखें। इससे आपकी प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाणी पर भी संयम रखें। क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। आज आपको कहीं से आर्थिक लाभ हो रहा है। इस प्रकार से आज का हमारा अपना यह है राशि फल। जी, तो आचार्य जी ने विषय के बारे में पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई और आज का आपका दिन कैसा रहने वाला है ये आपको बताया। आचार्य जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद। श्री राम जय राम जय जय राम। मेरे राम की जय हो।